बुमराह तो मेरे लिए बिल्कुल बेबी बॉलर होगा। बुमराह कम हो चुकी है। To Jasprit Bumrah. Jasprit Bumrah, you are brilliant. एशिया हो या यूरोप, यूएसए हो या कैरिबियन, ग्रीन पिचेस हो या फ्लैट ट्रैक्स, व्हाइट बॉल हो या रेड, वर्ल्ड कप हो या सीना टूर, फॉर्मेट चाहे टेस्ट हो, ओडीआईज हो या टी20, आपको विकेटें चाहिए हो या रन्स रोकने हो, यू जस्ट नीड वन बॉलर। Jasprit Bumrah. Jasprit Bumrah. Jasprit Bumrah. मैंने अपनी लाइफ में मैल्कम मार्शल को खेलते नहीं देखा, मैंने द जीनियस वसीम अकरम को भी खेलते नहीं देखा, मैंने कभी रिचर्ड हैली को भी खेलते नहीं देखा, बट आई हैव बीन लकी इनफ टू वॉच जसप्रीत बुमराह। उसे क्रिकेट की दुनिया का सत्यजीत राय कहें, ए.आर. रहमान या वाल्टर वाइट, वो सही मायनों में एक कलाकार है। ऐसा कलाकार जो इस दुनिया को और भी सुशील और खूबसूरत बनाता है। वो एक जादूगर है जो दुनियाई क्रिकेट को वो चालें दिखाता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। वो एक मूर्तिकार है जिसने इस मरते हुए खेल को एक नई जिंदगी दी है। He is the artist who works like a genius, rules like a king and balls like a wizard. वो सुपरमैन, स्पाइडरमैन और आयरन मैन की शक्तियां होने के बावजूद एक इंसान है जिसे दुनिया जसप्रीत बुमराह के नाम से जानती है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे जसप्रीत बुमराह ने इंडियन टीम की बॉलिंग और किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 2023 में अपने इंजरी के कमबैक के बाद बुमराह ने इंडियन टीम को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में एज अ कैप्टन लीड किया और सीरीज में सफलता हासिल की। इसके बाद उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 रन की इकॉनमी से 20 विकेटें हासिल की। फिर साउथ अफ्रीका के टूर पर सीरीज में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बने। फिर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड बैटर्स को अपनी उंगलियों पर नचाते हुए और उनकी बेसबॉल थ्योरी को डिस्ट्रॉय करते हुए 19 विकेटें हासिल करके टीम को एक ऐतिहासिक सीरीज में जीत दिलवाई। फिर आई आईपीएल 2024 जिसमें फ्लैट पिचेस होने की वजह से जहां हर बॉलर 10 की इकॉनमी से रन दे रहा था, वहीं बुमराह ने सिर्फ और सिर्फ 6 रन की इकॉनमी से न सिर्फ रन के फ्लो को रोका बल्कि साथ में 20 विकेटें भी निकाली, जो उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुंह बोलता सबूत है। और फिर आया 2024 टी20 वर्ल्ड कप जिसका सब क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बुमराह ने आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में ही मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल करके अपने वर्ल्ड कप के सफर का आगाज एक हाई नोट पर किया। फिर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जब पाकिस्तानी टीम को 48 बॉल्स पर 48 रन चाहिए थे और इसकी 8 विकेटें बाकी थी, तो कप्तान रोहित शर्मा बुमराह को बॉलिंग पर लाए और उन्हें विकेट निकालने का कहा। एंड एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर सुपर 8 के पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 4 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। फिर अगले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ एक बार फिर बढ़िया परफॉर्म करते हुए 4 ओवर्स में सिर्फ 13 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब ट्रेविस हेड क्रीज पर सेट थे और इंडिया को 2023 के वर्ल्ड कप की तरह एक बार फिर घायल करने के मूड में थे, बुमराह ने एक मुश्किल सिचुएशन में आकर उनकी विकेट निकाली और मैच का नक्शा बदल कर रख दिया। सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 2 ओवर्स में 2 विकेटें हासिल की। अब इंडिया को वर्ल्ड चैंपियंस बनने के लिए बस एक आखिरी इम्तिहान पास करना बाकी था और फाइनल में इंडियन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका को 177 का टारगेट दिया और जवाब में साउथ अफ्रीकन टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर्स में 147 रन बना लिए, वो भी सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर। मैच की उस पोजीशन पर इंडिया के जीतने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 3% थे। सारे इंडिया की उम्मीदों का मरकज एक बार फिर यही इंसान था और यहाँ पर उन्होंने फिर एक बार अपना जलवा दिखाया और दुनिया को बताया कि उनके आसपास कुछ भी संभव है। 30 बॉल्स 30 रन, क्लासन और डेविड मिलर क्रीज पर सेट होने के बावजूद उन्होंने बुमराह के खिलाफ बैकफुट पर जाने का प्लान किया, लेकिन इसके बाद भी बुमराह ने उन 2 क्रूशियल ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 5 रन देने के साथ जैनसन की विकेट भी निकाली और सारा प्रेशर साउथ अफ्रीका पर शिफ्ट कर दिया। और फाइनली इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतकर अपनी आईसीसी ट्रॉफी के लिए 10 साल के एक लंबे इंतजार को खत्म किया। मतलब कि एज अ फास्ट बॉलर होते हुए ऐसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना, वो भी तीनों फॉर्मेट्स में, वो भी इतने लंबे समय के लिए, आई मीन दैट्स जस्ट अनबिलीवेबल। इंटरेस्टिंगली पूरे वर्ल्ड कप के दौरान किसी भी अपोजिशन टीम और प्लेयर ने बुमराह को अटैक नहीं किया। आई मीन अटैक करना तो दूर, उन्होंने किसी को ये सोचने भी नहीं दिया।
हर मैच में ऐसे फील होता था कि जैसे अगली टीम 20 ओवर्स नहीं 16 ओवर्स खेलने आई है, क्योंकि बुमराह के 4 ओवर्स तो वो भूल ही जाएं। वर्ल्ड कप के पहले मैच से लेकर फाइनल तक बुमराह ने ऑलमोस्ट हर मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, जिसका रिवार्ड उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट की सूरत में मिला। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 4 रन की इकॉनमी से 178 बॉल्स पर सिर्फ और सिर्फ 124 रन दिए, और उन 124 में से भी 32 रन बैटर्स ने आउटसाइड एजेस और विदाउट एनी कंट्रोल के हासिल किए। अगर इन स्टैट से भी आपका दिल नहीं भरा, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो एक नजर इस ग्राफ पर डालें। एंड ट्रस्ट मी, ये स्टैट्स AI जनरेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान की शक्ल में कंप्यूटर का दिमाग रखने वाले और रिपोर्ट की सूरत में नॉन स्टॉप परफॉर्म करने वाले जसप्रीत बुमराह के हैं। बुमराह के स्टैट्स उनकी लेगेसी और ग्रेटनेस को कभी भी सही मायनों में डिफाइन न कर पाए, लेकिन जो चीज उन्हें डिफाइन करेगी वो उनकी क्रूशल मैचों में क्रूशल विकेट निकालना उनको डिफाइन करेगा। 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के वो 2 ओवर्स जिन्होंने साउथ अफ्रीकन टीम को बैकफुट पर पुश किया, उनको डिफाइन करेगा उनका करैक्टर और रोल जो वो टीम के लिए तीनों फॉर्मेट्स में कंसिस्टेंटली निभाते रहे, और तीनों फॉर्मेट्स में एक अलग ही रूप में नजर आते हैं। जहां टेस्ट क्रिकेट में वो बैटर्स को कंसिस्टेंटली एक ही लेंथ पर बॉलिंग करके उनके पेशेंस को आजमाते हैं कि देखते हैं कितनी देर टिक पाता है। वो बैटर्स को मुसलसल आउट स्विंग करने के बाद अचानक से एक टॉप क्लास इन स्विंगर करते हैं, और वो भी उस लेंथ पर कि बैट्समैन को न चाहते हुए भी वो बॉल खेलनी पड़े, और इसी हेरा फेरी और माइंड गेम्स में वो बाजी ले जाते हैं। और इसकी बेहतरीन मिसाल टेस्ट क्रिकेट के लेजेंड जोय रूट की है, जिनको वो टेस्ट क्रिकेट में 9 बार आउट कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ वो ODIs और T20s में अपनी लाइन और लेंथ, वेरिएशन और पेस को मुसलसल चेंज करते हैं ताकि बैट्समैन उन्हें कंफ्यूज होकर खेलें और उनको ठीक से रीड न कर पाएं। बुमराह की लेगेसी को डिफाइन करेगी ये बात कि बजाय वक्त और हालात के साथ समझौता करने के उन्होंने अपने अंदर चेंजेस की, बजाय खुद को एक फॉर्मेट तक लिमिटेड करने के उन्होंने अपने स्किल सेट, टेम्परामेंट, फिटनेस, वर्क एथिक्स और वेरिएशंस पर काम किया, जिसका क्लियर प्रूफ हमें 2024 T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिला, जहां उन्होंने हर दूसरी विकेट एक डिफरेंट वैरायटी से निकाली। फिर चाहे वो बाबर आजम को स्टेटर 1 हो, हैरी टैक्टर को बाउंसर हो, मोहम्मद रिजवान को निप पैकर हो, रहमानुल्लाह गुलबाज को कटर हो, नजमल शंटू को स्लेंटर हो, ट्रेविस हेड को स्लोअर 1 हो, फिल साल्ट को डिपिंग कटर हो, मार्को जेनसन को इन स्विंगर हो, या रीजा हेंड्रिक्स को अवे सीमर। आप बस इन डिलीवरीज को देखें और आपको लगेगा आपने जैसे पूरा वर्ल्ड कप देख लिया। उनकी लेगेसी को डिफाइन करेगी ये चीज कि एज अ फास्ट बॉलर वर्ल्ड कप में अपनी टीम के लिए ऐसी मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हुए वो रोल प्ले करना जो 1992 में वसीम अकरम ने किया, या फिर 1999 में शीन वॉर्न ने। उनको डिफाइन करेगी ये बात कि सारे लेजेंड फास्ट बॉलर्स लाइक वसीम अकरम, लासित मलंगा, वकार यूनिस और डेल स्टेन को बुमराह में अपनी झलक नजर आती है। उनको डिफाइन करेगी ये बात कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी जब वो अपना पांव रखते हैं वो वहां भी अपना ऑरा, करिश्मा और मैजिक दिखाते हैं। और जो चीज सबसे बढ़कर उनकी लेगेसी से जस्टिस करेगी वो ये कि उन्होंने बल्ले के दीवाने देश को तेज गेंदबाजी का दीवाना बना दिया। अगर हम विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट्स में कंसिस्टेंट परफॉर्म करने पर किंग कहते हैं, तो फिर बॉलिंग में शहनशाह, रॉकस्टार और किंग का टाइटल बुमराह के अलावा कोई और डिजर्व नहीं करता। जैसे कुछ बैटर्स के पास शॉट्स की रेंज तो बहुत होती है, लेकिन इसके बावजूद वो गैप्स को फाइंड आउट करने और शॉट्स को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने में नाकाम रहते हैं। इसी तरह कुछ बॉलर्स भी बावजूद बहुत ज्यादा वेरिएशंस होने के प्रेशर सिचुएशन में अपनी एग्जीक्यूशन को मिस कर बैठते हैं, लेकिन बुमराह बावजूद इतनी ज्यादा वेरिएशंस होने के उनको अपनी बॉल ग्रिप, पेस और लाइन और लेंथ पर इस कदर कंट्रोल है कि वो जहां जो बॉल करना चाहते हैं वो आसानी से करते हैं। अगर उन्होंने यॉर्कर करना है तो वो बॉल पर यॉर्कर ही पड़ेगी, और उन्हें इस बात से जरा फर्क नहीं पड़ता कि सामने कितना टैलेंटेड, स्किलफुल और एक्सपीरियंस प्लेयर खड़ा है। वो हमेशा कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से उनकी टेक्निक और डिफेंस में कोई ना कोई फ्लॉ ढूंढ ही लेंगे। इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके माइंड में ऑब्वियसली ये बात तो आ रही होगी कि आखिर भाई इसमें ऐसी क्या खास बात है कि ये इतना सक्सेसफुल बॉलर है। आई मीन प्रैक्टिस और मेहनत तो दूसरे बॉलर्स भी करते हैं, फिर क्या चीज इसमें और दूसरे बॉलर्स में डिफरेंस क्रिएट करती है। तो चलें थोड़ी सी बात बुमराह के बॉलिंग एक्शन और उनकी टेक्निक पर करते हैं।
पहली बात ये कि इतनी ज्यादा पेस होने के बाद भी उनका रिलीज पॉइंट फर्दर फॉरवर्ड होता है, जिससे बैटर्स को उनकी लेंथ जज करने का बहुत ही कम टाइम मिलता है। इसके बाद बुमराह अपनी फुल लेंथ डिलीवरीज पर इतनी ज्यादा बैक स्पिन पुट करते हैं कि बॉल पिच होने से पहले हवा में मजीद ट्रेवल करता है। एक और वजह जिससे बुमराह को हैंडल करना इतना ज्यादा मुश्किल है वो है उनका एंगल, जो कि बंदे के दिमाग की बत्ती गुम करके रख देता है। उनकी बॉलिंग आर्म इतनी ज्यादा वाइड एंगल से आती है कि बैट्समैन को ये फील होता है कि ये बॉल तो अंदर को ही आएगी, लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब वही बॉल बजाय अंदर आने के बाहर को मूव करती है या स्ट्रेट चली जाती है। जैसे ये डिलीवरी जिस पर बाबर आजम को ये लगा कि ये बॉल तो अंदर को ही आएगी, लेकिन वो स्ट्रेट आई और बाबर ने आखिरी मोमेंट में उसे थर्ड मैन की तरफ गाइड करना चाहा, लेकिन स्लिप में कैच देकर आउट हो गए। एक और चीज जिसको सुनकर आप कहेंगे ये बंदा किस कदर शांत, शातिर और बुद्धिमान है, वो ये कि जब 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद उनसे बॉलिंग के रिलेटेड पूछा गया तो उनका कहना था कि वो जानते थे कि बॉल की एक साइड रफ है और बॉल रिवर्स स्विंग होगी। उन्होंने ये सोचा कि इस सूरत हाल में बैट्समैन के लिए सबसे मुश्किल शॉट कौन सी होगी, मैं उन्हें कैसे बीट कर सकता हूं और कैसे उनके विकेट निकाल सकता हूं। और वहां पर उन्होंने ये चाल चली कि बजाय 90s के बॉलर की तरह यर्कर करने के उन्होंने लेंथ बॉल करना ज्यादा बेहतर समझा, और यही वजह है कि वो अपने मिशन में सफल रहे। अगर आपको इन बातों की समझ नहीं आई तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि बुमराह भाई को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो दिल में आते हैं, समझ में नहीं। ये शायद बुमराह की बॉलिंग की पीक का स्टार्ट है और गुजरते वक्त के साथ साथ ज्यादा एक्सपीरियंस होने और टफ सिचुएशंस को फेस करने के बाद वो और भी ज्यादा लीथल और डेंजरस बॉलर बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें बस किसी तरह अपनी फिटनेस और वर्कलोड को मैनेज करना होगा। इंडिया को बैटिंग में गावस्कर के बाद सचिन मिले, सचिन के बाद कोहली आए और फ्यूचर में शायद कोहली को भी कोई रिप्लेस कर दे, लेकिन एक प्लेयर जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी वो है जसप्रीत बुमराह। इंडियन फैंस, अगर आज के बाद दूसरे देशों के लोग आपसे ये कहें हमारे पास वसीम अकरम है, जेम्स एंडरसन है, ग्लेन मैकग्रा है, डेल स्टेन है, मैल्कम मार्शल है, लासिथ मलिंगा है, तुम्हारे पास क्या है? तो आपने बस ये कहना है हमारे पास जसप्रीत बुमराह है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।